जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जटायु एकेडमी में। इस एपिसोड में हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर बात करेंगे, खासकर उन विद्यार्थियों से जो कि 10th पास आउट होकर आए हैं और अब पशुपेश में हैं कि किस सब्जेक्ट को अपना कैरियर ऑप्शन बनाएं, या उन विद्यार्थियों के साथ भी हम चर्चा करेंगे जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट को अपने कैरियर ऑप्शन के रूप में लेकर चल रहे हैं। और पूरा जो एपिसोड है वो हम क्वेश्चन आंसरिंग फॉर्मेट में तैयार किए हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन जो एक विद्यार्थी के मन में रहता है और साथ साथ उनके अभिभावकों और पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है। वो है कि क्लास 10th के बाद अपने सब्जेक्ट का स्ट्रीम का चुनाव कैसे करें। यहाँ पर हमारी ओर से आपको सुझाव है। पहला सुझाव हमारा विद्यार्थियों के लिए है कि विद्यार्थियों को किस तरीके से इस पशुपेश से निकल सकते हैं। वो इसके लिए एक तरफ उनका मन जा रहा होता है कि कोई सब्जेक्ट उनका रुचि का है, परंतु उसमें हो सकता है कि मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, या कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उनके मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं परंतु हृदय से उनकी रुचि नहीं है। तो ऐसी दुविधा में वो फंसे हुए हैं। तो उनके लिए हमें यही कहना है कि आप अपनी रुचि के साथ जाएं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी रुचि थी, सब्जेक्ट की तैयारी भी बहुत अच्छी थी, पर एग्ज़ाम डे कुछ ऐसा हुआ कि आप परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर पाए, या कई बार आपको नॉलेज होती है और जो आंसर आपका प्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण आप अच्छे मार्क्स नहीं ऑब्टेन कर पाते। तो घबराइए मत, आपको अपनी रुचि के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन रुचि के साथ ही जाना सब कुछ नहीं है, साथ ही साथ आपको जिस स्ट्रीम के साथ आप चलना चाहते हैं उसके फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में भी आपको पता कर लेना चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया में आपके टीचर्स और जो इंटरनेट है वो बहुत बेहद उपयोगी टूल के रूप में सामने आ सकते हैं। आप अपने मन की व्यथा जो है अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो भी एक प्रकार की दुविधा में होते हैं कि बच्चे का जो कैरियर है वो किस स्ट्रीम में बनना चाहिए। कई बार पेरेंट्स की जो आकांक्षाएं होती हैं वो स्टूडेंट्स के ऊपर लाद देते हैं। जैसे वो चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, उनका बच्चा इंजीनियर बने, उनका बच्चा IAS ऑफिसर बने, या और कोई जो उनकी स्वयं की जो आकांक्षा है वो उस विद्यार्थी पर आरोपित करना चाहते हैं, जो कि गलत है। यहाँ हमारा सुझाव यही है कि आपको अपने बच्चे से बात करनी चाहिए, उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर का काम करें, उसके लिए एक गाइड का काम करें, उसके लिए एक कोच का काम करें। तो इस तरीके से आप इस दुविधा से बाहर निकल कर आ सकते हैं। अब आता है सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने इस पड़ाव को कर लिया है और अब ज्योग्राफी को आपने चुन लिया है अपने कैरियर ऑप्शन के रूप में। तो अब क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी लेने से हमें क्या लाभ होगा। तो इसके आंसर को हम दो पार्ट्स में या कहें दो कैटेगरी में डिवाइड होकर करके हम देखेंगे। पहला है कि पढ़ाई के दौरान ही हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, यानी हम एजुकेशन ले रहे हैं, क्लास 11th में आ गए हैं, 12th हम करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, आगे PG इस सब्जेक्ट में करेंगे, तो कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो हमें पढ़ाई के साथ साथ ही मिल रहे होते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी नज़र में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि आप अन्य जो विद्यार्थी हैं उनकी तुलना में ज़्यादा सजग हो जाते हैं अपने आसपास के पर्यावरण और प्राकृतिक घटनाओं को लेकर। जैसे भूकंप है, सुनामी है, या हिमस्खलन है, भूस्खलन है, वृष्टि है, अनावृष्टि है, हिमपात है, ये तमाम, या बाढ़ का आना है, ये तमाम ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनके प्रति आपका नज़रिया दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में थोड़ा ब्रॉड और अलग होता है। अलग कहने का तात्पर्य यहाँ पर सूक्ष्मता से है। जैसे भूकंप आया तो आप उसकी रिक्टर पैमाने पर स्केल देखेंगे, आप उसका एपिसेंटर देखेंगे, तो आप अपने ज्ञान के बलबूते पर ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ कितना नुकसान हुआ होगा, कहाँ कहाँ कितने एरिया तक, किस रेडार तक जो है नुकसान हुआ होगा। तो ये तमाम बातें होती हैं जो आपको पढ़ाई के दौरान मिल रही होती हैं। नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं उनके प्रति आप अवेयर हो रहे होते हैं। एक दूसरा बेनिफिट
एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट को ये होता है कि उसे सर्वे करना होता है। जैसे क्लास 11th में आप हैं तो आपके करिकुलम में प्राय चेन टेप सर्वे होता है। 12th में आप आते हैं तो वहाँ हमें प्लेन टेबल सर्वे मिलता है। इसके अलावा हम स्केल्स के बारे में सीख रहे होते हैं, प्रोजेक्शंस के बारे में सीख रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों से हमें लाभ क्या होता है? पढ़ाई के दौरान इनका सबसे बड़ा जो फ़ायदा निकल कर आता है वो ये होता है कि हम नक्शे बनाना, नक्शे पढ़ना सीख रहे होते हैं। और इन सब का व्यवहारिक जीवन में भी हमें बहुत लाभ मिलता है कि हम हमारे ज़मीन के जो कागजात होते हैं, यानी जो पट्टे होते हैं हमारे, उनको पढ़ना हम सीख जाते हैं। तो ये ज्योग्राफी देती है आपको पढ़ाई के दौरान आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये हमने उस भाग को लेकर चर्चा की। अब हम करते हैं पढ़ाई के बाद क्या होगा। पढ़ाई के बाद यानी हमने 12th कर लिया ज्योग्राफी के साथ, अब क्या से तात्पर्य मतलब नौकरी, रोजगार, अर्निंग के सोर्सेस, अपनी जीविका का उपार्जन कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आप किसी भी स्ट्रीम में जाएं, किसी भी सब्जेक्ट में जाएं, पहले तो उस सब्जेक्ट या स्ट्रीम के साथ आपका एक कनेक्शन होना चाहिए, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि एक मदर और जो संतान का जो संबंध होता है आप वो संबंध रखें वहाँ पर, या मित्रवत संबंध भी आप उससे रखेंगे तो आपको सब्जेक्ट जो है कभी निराश नहीं करेगा। आपकी एक बार रुचि हो जानी चाहिए, आप सब्जेक्ट को समय दीजिए, फिर समय पूरे जीवन आपकी देखभाल करेगा। तो पहले तो अपना आत्मविश्वास अपने अंदर रखिए कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेना आपने बहुत अच्छा चुनाव किया है और इसके साथ आप आगे चलेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे मुकाम प्राप्त होंगे। तो हम बात करेंगे पढ़ाई के बाद जो है ज्योग्राफी हमें क्या देती है। तो ज्योग्राफी से आपको जो प्राप्त होता है या कैरियर जो अपॉर्चुनिटीज़, उनको 3 भागों में हम बांट देते हैं। एक है आफ्टर 12th, फिर है आफ्टर ग्रेजुएशन और फिर है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। ये 3 भागों में हम डिवाइड करके इसको चर्चा करेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि प्राय विद्यार्थियों को जानना जरूरी है या उनके मन में आता होगा। पहला ये है कि क्या हम 10th के बाद 11th में साइंस सब्जेक्ट्स के साथ ज्योग्राफी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को लगता है कि ज्योग्राफी जो है प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसमें साइंस की अपन कहते हैं कि अप्रोच होती है, एप्टीट्यूड होता है उसका। तो क्या हम साइंस के सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जो है ज्योग्राफी को रख सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई ऑप्शन राजस्थान बोर्ड में या CBSE बोर्ड में या ICSE बोर्ड में नहीं है। यदि राजस्थान बोर्ड के आप विद्यार्थी हैं तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपको आर्ट स्ट्रीम में मिलेगा, आर्ट फैकल्टी में मिलेगा। यदि आप CBSE बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो वहाँ ह्यूमैनिटीज़ का जो ग्रुप है वहाँ पर आपको ज्योग्राफी मिलेगा। साइंस साइड से आपको कॉम्बिनेशन बनाते हुए ज्योग्राफी नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से ICSE बोर्ड में भी है, वहाँ भी जिस ग्रुप में ज्योग्राफी को रखा गया है उस ग्रुप के साथ में साइंस का सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन निराश होने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। यदि आप ज्योग्राफी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो क्लास 12th के बाद, यानी आपने PCM लिया हो या PCB लिया हो, तो इसके बाद में PCM से तात्पर्य फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनके साथ आपने 12th पास किया और उसके बाद साइंस साइड से होने के बाद आपको ज्योग्राफी जो है ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के रूप में मिल सकता है। यानी यदि आप पीछे साइंस साइड से आ रहे हैं तो ग्रेजुएशन करने पर आपको BSc का डिग्री मिलेगा, और यदि आपने 12th किया है सिंपल और आर्ट स्ट्रीम से यदि आप आ रहे हैं तो आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA का डिग्री मिलेगा। अब अपन बात करते हैं जिसके बेस को लेकर हमने पूरा वीडियो बनाया है कि ज्योग्राफी हमने रख लिया है और उसके साथ हमने अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू की, उसके बाद हमारे पास में कैरियर ऑप्शंस क्या क्या होंगे। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इस पूरे प्रश्न को हमने 3 भाग में बांटा हुआ है। पहला ये है कि आफ्टर 12th क्या होगा, दूसरा है आफ्टर ग्रेजुएशन क्या होगा, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होगा। तो एक एक करके हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि हमने 12th में ज्योग्राफी रखी, उसके बाद हमारे पास में अर्निंग का क्या सोर्स बन सकता है। तो पहला सोर्स तो बनता है वो ये है कि आप कार्टोग्राफर यानी एक मानचित्र कला के विशेषज्ञ बन सकते हैं। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा, वो आप कर लेते हैं तो आपको नक्शे बनाने का लाइसेंस मिल जाता है और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपने स्तर पर शुरू करके अर्निंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपने 12th के बाद में ग्रेजुएशन में एंट्री ली और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई,
आइदर बीए आपने किया या बीएससी आपने किया, अब कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आती हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये कि जैसे आप कार्टोग्राफर बन ही सकते हैं, नो डाउट। आप सर्टिफिकेट कोर्स करके जो है आफ्टर ग्रेजुएशन भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज में यानी आईएएस के एग्ज़ाम में जो है ऑप्शनल पेपर के रूप में आप ज्योग्राफी को रख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स रहे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। इसके अलावा आप जो स्टेट पीएससीयाँ होती हैं, हर स्टेट उनके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम लेते हैं, तो आप उनको भी जब देंगे तो वहाँ पर ज्योग्राफी आपके इम्पॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाएगी। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में आरएस की एग्ज़ाम होती है, आप कर्नाटक में जाएंगे, वहाँ की पीएससी जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वहाँ आप उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी में दे रहे हैं, एमपी में दे रहे हैं, बिहार में दे रहे हैं, आसाम में दे रहे हैं। तो हर पीएससी जब अपना करिकुलम या सिलेबस सेट करती है तो वहाँ पर ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके अलावा आप यदि 12th के बाद बीएससी किए हैं ज्योग्राफी में, यानी आप साइंस साइड से आ रहे थे और आपने बीएससी ज्योग्राफी यदि कर लिया है तो आपके सामने एक और कैरियर खुल जाता है। उस कैरियर का नाम है एयर पॉल्यूशन एनालिस्ट। इसकी पोस्ट निकलती हैं और उस पोस्ट पर आप नियुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट होती है, या अपन कहें एक कैरियर ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं GIS स्पेशलिस्ट, जिसमें रिमोट सेंसिंग को लेकर काम होते हैं। और यहाँ भी प्राय यही होता है कि आपको यदि ज्योग्राफी आपकी ग्रेजुएशन में रहा है, यानी आप चाहे बीए साइड से आ रहे हैं या बीएससी साइड से आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास में कंप्यूटर स्किल्स भी होना ज़रूरी है, क्योंकि GIS स्पेशलिस्ट को जो ज्योग्राफिकल सर्वे होते हैं या रिमोट सेंसिंग के जरिए जो डाटा उसके पास में आते हैं उनको एनालिसिस करना होता है, और ये सारा काम जो है कंप्यूटर के माध्यम से होता है। इसलिए बीए या बीएससी के साथ कंप्यूटर स्किल्स का होना ज़रूरी है, और बीए बीएससी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स का होना कंपलसरी है। इसके अलावा एक और पोस्ट होती है जिसे हम हाइड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। वहाँ भी ज्योग्राफी जो है एक बहुत अच्छे ऑप्शन के रूप में निकल कर आती है। आपके पास में 10+2 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट रखा हो और उसके बाद में आपने बीएससी किया हो, यानी ग्रेजुएशन किया हो इन हाइड्रोलॉजी, जो जल विज्ञान है उसमें आपने अपना स्नातक कंप्लीट किया हो, तो उसके बाद में हाइड्रोलॉजिस्ट का जब पोस्ट निकलेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं और एक शानदार कैरियर आप पा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज्म जो प्लानर होते हैं एंड एडवाइज़र का काम भी जो है आप अपने निजी स्तर पर कर सकते हैं यदि आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा यदि आपके पास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा है और आपने बीए किया है या बीएससी किया है, उसके साथ यदि आप बीएड कर लेते हैं तो आप अप टू सेकेंडरी लेवल यानी 9th और 10th के अंदर जो है, स्पेशली वैसे कहीं कहीं किसी स्टेट में 6 to 10th भी है, पर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 9th और 10th जो अपना सेकेंडरी लेवल है वहाँ पर सोशल साइंस के अंदर आप एज ए टीचर या एज ए सीनियर टीचर आप जो है अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये तमाम कैरियर ऑप्शंस थे आफ्टर ग्रेजुएशन। अब हम चर्चा करेंगे आफ्टर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। आप एमए किए हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स किए हैं या मास्टर ऑफ साइंस किए हैं विद ज्योग्राफी सब्जेक्ट, तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस निकल कर आते हैं कैरियर के रूप में। तो यह सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि आपको स्कूल लेक्चरर आप बन सकते हैं। आपने पीजी कर लिया है, उसके साथ में आपके पास में बीएड का है, डिग्री है आपके पास में, तो आप जो है पर्टिकुलर जिस स्टेट्स में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की पीएससी ने जो रिक्रूटमेंट निकाला है उसमें अप्लाई कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और जो है आपको स्कूल लेक्चर बन सकते हैं। इसके अलावा आप कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं। कॉलेज लेक्चर में आपको एमए या एमएससी का डिग्री है आपके पास ज्योग्राफी का। इसके अलावा आपको नेट का एग्ज़ाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट का सेट एग्ज़ाम, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन जब आपको मिल जाते हैं तो जब भी स्टेट को रिक्वायरमेंट होती है और वो कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी निकालती है तो वहाँ पर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा जो निजी महाविद्यालय हैं वहाँ भी आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं यदि ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके पास में है। इसके अलावा
आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ यदि आगे बढ़ रहे हैं तो एक और आपके पास शानदार वो ऑप्शन होता है रिसर्च स्कॉलर का। रिसर्च स्कॉलर का मतलब ये है कि आपने अपना पीजी किया ज्योग्राफी में और उसके साथ साथ आपने अपना नेट निकाला और नेट निकालने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कर सकते हैं। पीएचडी करने के लिए आजकल यूनिवर्सिटीज़ ने अपने यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, आप उसे दीजिए और यदि आप उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और साथ में आपके पास में नेट जेआरएफ है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंडिंग मिलती है और आप रिसर्च स्कॉलर बनकर अपना कैरियर आगे जो है शोध पत्र निकाल सकते, वैज्ञानिक के रूप में जो है अपना कैरियर संवार सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो अपन कहेंगे यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे ऑप्शन है और वो होता है सॉइल कंजर्वेशनिस्ट का। इसमें बीएससी ज्योग्राफी आपने की हो और बीएससी ज्योग्राफी करने के बाद आपको एमएससी करना होता है सॉइल साइंस में, मृदा विज्ञान के अंदर आपको अपना पीजी कंप्लीट करना होता है। यदि आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप सॉइल कंजर्वेशनिस्ट का जो पोस्ट जब भी कभी निकलेगा तो आप उसको अप्लाई कीजिए और अपनी सेवाएं दे सकते हैं राष्ट्र को। इसके अलावा एक और पोस्ट होता है मौसम वैज्ञानिक जिसको कहते हैं, मीटियोरोलॉजिस्ट जो होता है, वहाँ भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं यदि आपके पास ज्योग्राफी है। तो इसमें बीएससी आपने ज्योग्राफी किया, उसके बाद एमएससी इन मीटियोरोलॉजी आपको करना होता है और ये दोनों कॉम्बिनेशन जब आपके पास में हो जाते हैं तो आप जो है मौसम वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा और भी कई जगह हैं जहाँ पर आप अपनी ज्योग्राफी की जो स्किल हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे सर्वेयर के रूप में आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं या यूँ कहें कि आप टाउन प्लानर या अर्बन प्लानर के रूप में। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर ज्योग्राफी के जो सर्वे होते हैं वो काम आते हैं, जैसे पटवारी का एग्ज़ाम होता है या आमिल या कहीं अमीन का जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ भी जो है ज्योग्राफी आपको हेल्प करती है। आशा करते हैं ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।